नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस, सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके हग के बारे में। उन दोनों ने हग किया और इस हग से हमारे जो लिबरांडू हैं वो हग दिए। अब हमारे लिबरांडुओं को इतना बुरा लग गया कि ये हग क्यों हो गया, ऐसा हग क्यों कर दिया नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के बाद। अब हम देखेंगे कि उस हग के क्या क्या फायदे हुए हैं भारत को, क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्या लिब्रांडो सही थे, क्या लिब्रांडो सही नहीं थे, कौन सही था कौन गलत था, इसके बारे में पूरी विश्लेषण आपको दिखेगी इस वीडियो में। आप देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, जिस दिन से अटैक हुआ है यानी कि 14 फरवरी के बाद से अब तक हमारे जितने भी लिब्रांडो हैं वो एक ही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पीस होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए। कोई कुछ भी बोलता रहे, हमारे लिब्रांडो ने बस एक ही बात रखी कि पीस होनी चाहिए, शांति को बनाए रखें, शांति को बनाए रखें। और उसके पीछे उनका एक ही तर्क होता था कि आतंक का ना तो कोई धर्म होता है ना ही कोई देश होता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी यही बात कही कि आतंक का ना कोई धर्म होता है ना कोई देश होता है। हम बचपन से एक ही बात सुनते आ रहे हैं लिब्रांडो के मुंह से, और वो यही है कि आतंक का ना कोई धर्म है ना कोई देश है। तो अब नरेंद्र मोदी के इस हग के बाद हमारे जो लिब्रांडो हैं उनको क्या कीड़े लग गए समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पत्रकार आशुतोष के बारे में। पत्रकार आशुतोष जो कि एक लिब्रांडो भी हैं, और पत्रकार आशुतोष जो कि पहले पत्रकार थे, फिर लीडर बने, फिर पत्रकार बन गए, यानी कि बिना पैंदे के लोटे। उन्होंने क्या कहा अपने ट्वीट में इस हक के बारे में? उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जो सऊदी प्रिंस से मिले वो उनको गले नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि सऊदी प्रिंस वहां से आते हैं जहां से अरबों डॉलर दिए जाते हैं वाहबी इस्लाम को के प्रचार प्रसार के लिए, वाहबी इस्लामिक आतंकवाद के प्रचार प्रसार के लिए। और कश्मीर में केवल वाहबी इस्लामिक आतंकवाद है जो पर फैला रहा है। तो भैया एक हग से, मतलब एक हग से पत्रकार आशुतोष बिन पैंदे के लोटे लिब्रांडो को आतंक का धर्म पता चल गया। एक हग से इनको धर्म पता चल गया कि आतंक का क्या होता है। अगर नरेंद्र मोदी 2-4 हग कर लिए होते तो भैया ये संघी बन चुके होते अब तक, ये बात तो श्योर है। अब उसके बाद आजकल इनको काम वाम तो कुछ है नहीं, क्योंकि पत्रकारिता इनको कोई दे नहीं रहा, चैनल में इनको कोई बुला नहीं रहा। इन्होंने एक अपनी छोटी सी वेबसाइट खोली है जिसको कोई पढ़ नहीं रहा। तो बहुत खाली आदमी है भैया, बहुत खाली आदमी है ये। बहुत खाली आदमी दूसरा ट्वीट भी लिख देता है इसी मुद्दे के ऊपर, और उस ट्वीट में वो क्या लिखता है? उसमें लिखता है भैया वही सेम बात फिर से रिपीट कर दी कि पुलवामा के बाद मोदी जी को सऊदी प्रिंस से मिलना नहीं चाहिए था। अब भैया आप मुझे बताओ, मतलब आतंकी हमले का मतलब क्या होता है? आतंकी हमले का मतलब एक ही होता है कि जिस देश में वो आतंकी हमला किया गया उस देश को डिस्टेबलाइज करना, उस देश की गति को रोक देना, उस देश में प्रगति ना हो उस प्रगति को रोक देना, डेवलपमेंट के कार्यों को रोक देना। केवल एक ही मतलब होता है आतंकवादी गतिविधि का। अब हमारे पत्रकार लिब्रांडो आशुतोष एक बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सऊदी प्रिंस से नहीं मिलना चाहिए था, यानी कि डेवलपमेंट के काम को रोक देना चाहिए था। जो काम आतंकवादी अपने बॉम्ब ब्लास्ट से करना चाहते थे वही काम आशुतोष जी भी कह रहे हैं। अब दोस्तों, आशुतोष के बाद हम रुक करते हैं ताड़का भास्कर की ओर, यानी कि स्वरा भास्कर की ओर। स्वरा भास्कर एक ट्वीट को रीट्वीट करती हैं। वो ट्वीट होता है किसका? द वायर की आरफा खानम शेरवानी का। आरफा खानम शेरवानी, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा? उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भाई निशान पाकिस्तान को रॉयल वेलकम दिया गया, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा उस प्रिंस को रॉयल वेलकम दिया गया जिसने अभी अभी $20 बिलियन दिए हैं पाकिस्तान को। तो सऊदी प्रिंस भारत आते हैं और उसके बाद इस तरीके का ट्वीट आ जाता है आरफा खानम शेरवानी के द्वारा। अब गौरतलब यह है कि स्वरा भास्कर ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया, और स्वरा भास्कर ने सेम ही दिन एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कुछ पाकिस्तान की लड़कियों को प्लेकार्ड लेकर खड़ा हुआ दिखा दिया था, जिसमें वो पीस की मांग कर रही थी, शांति की मांग कर रही थी, और कह रही थी कि पुलवामा जो अटैक हुआ है उसको हम कंडेम करते हैं, शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, अमन की आशा होनी चाहिए दोनों देशों में। और स्वरा भास्कर अमन की आशा की वही आंटी हैं जो आशा कर रही हैं कि ऐसा हो।
अब यहां से आपको कुछ हिपोक्रेसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है कि एक तरफ तो स्वरा भास्कर अमन की आशा कर रही हैं और दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि भाई पीस के लिए जो गले मिलते हैं लोग आपस में, वो गले क्यों मिले मोदी क्राउन प्रिंस सऊदी के साथ। और भैया हद तो जब हो गई जब राजदीप सरदेसाई और निधि राजदान दोनों अपने अपने चैनल पर प्राइम टाइम के ऊपर इस पूरे मुद्दे के ऊपर पूरा एक शो बनाकर ले आए। राजदीप सरदेसाई ने पूरा एक शो बना दिया, कांग्रेस कंडेम्स डिप्लोमेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसी तरीके से निधि राजदान ने भी पूरी एक डिबेट खड़ी कर दी आधे घंटे की एनडीटीवी के ऊपर इस एक छोटे से मुद्दे के ऊपर कि नरेंद्र मोदी सऊदी प्रिंस से गले क्यों मिले। अब उधर से अगर हम कांग्रेस की बात करें, उस कांग्रेस की, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं। जी हां, इसी कांग्रेस की। तो संजय झा जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो क्या लिख रहे हैं, मोदी एक पत्रकार के कातिल और पाकिस्तान को पैसे देने वाले से मिल रहा है। उधर से प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट बताते हुए कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने गलत काम कर दिया और ऐसे आदमी से मिल रहे हैं जो अभी अभी पाकिस्तान को $20 बिलियन दे के आ रहा है। शेम है, इस तरीके की बातें वो लिख रही हैं। अब दोस्तों कांग्रेस से रुख हटाकर एक ऐसी लड़की की ओर रुख करते हैं जो अब तक हमें लगता था कि भाई वो बोल नहीं सकती है, उसको बोलना नहीं आता है, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि बोल नहीं पा रही है। तो गुरमेहर कौर पहुंच जाती हैं सीधा पाकिस्तान में पहुंचकर वो एक इंटरव्यू दे देती हैं और उस इंटरव्यू में वो किस तरीके की बातें करती हैं आप देखिए। Then when an attack like this happens, it hurts our minorities. और बहुत सारे politicians हैं जो ये polarization कर they bank on this polarization within our countries जब elections होते हैं। तो I think एक जो सबसे जरूरी चीज है citizens ये है कि आप उसमें आप वो बातें ना सुनिए। दोस्तों पिछली बार जब हमने गुरमेहर कौर को देखा था तो वो कागज पर लिख कर अपनी बातें को बता रही थी। हमें लगा इनको बोलना नहीं आता है या फिर इंटॉलरेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है भारत में कि ये बोल नहीं पा रही हैं। अब पाकिस्तान में जाकर इनको आजादी मिल गई है, बोल के लब आजाद हैं तेरे हो गया है, और इन्होंने अपने लबों को आजाद करते हुए पाकिस्तान में आजादी की सांस लेते हुए इस तरीके की बातें कह दी हैं। अब दोस्तों यहां से आपने देख लिया कि हमारे जितने भी लिब्रांडू हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि आतंक का कोई देश नहीं होता है। अब हमारे लिब्रांडुओं को इस हग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखी, वो ये दिखी कि पाकिस्तान को पैसा दिया है सऊदी प्रिंस ने और पाकिस्तान का एम्बेसडर बनने की बात कही है सऊदी प्रिंस ने, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम है, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि नरेंद्र मोदी को हग नहीं करना चाहिए था और पाकिस्तान का एम्बेसडर होने वाली बात सऊदी प्रिंस को नहीं कहनी चाहिए थी। और सऊदी प्रिंस को भारत में आके जो उन्होंने स्टैंस लिया है, जो अपनी स्पीच दी है, उसमें पाकिस्तान को कंडेम भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक बार भी कंडेम नहीं किया। हां, उन्होंने आतंकवाद के ऊपर जरूर बोला, लेकिन पाकिस्तान को कंडेम किए बिना। तो एक टफ स्टैंड लेना चाहिए था नरेंद्र मोदी को, उनके साथ हग नहीं करना चाहिए था और उनको कुछ ऐसा दिखाना चाहिए था जिससे वो यहां पर आकर टफ स्टैंड लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे लिबरल्स किस बात पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो तो खुद यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ पीस हो और पाकिस्तान जो है वो इस आतंकवादी अटैक के पीछे नहीं है। तो उनको किस बात की प्रॉब्लम हो रही है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अब गौरतलब यह है कि इस हग से भारत को क्या फायदा हुआ। एक $100 बिलियन का करार तय हुआ है भारत और सऊदी के बीच में, यानी कि दोनों देश आपस में $100 बिलियन का बिजनेस करेंगे। 5 ऐसी डील्स जो वर्षों से रुकी हुई थी उनके ऊपर भी करार हो गया है और साथ ही साथ सऊदी ने यह भी मान लिया है कि भाई वो एस्पियोनेज यानी कि जासूसी में भारत की मदद करेंगे। उसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि 850 भारतीय कैदी जो कि सऊदी जेलों में सड़ रहे थे,
उन 850 भारतीय लोगों को छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा सऊदी जेलों से। तो यह एक बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है इस हग से। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि यह हग नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर 850 कैदी एक हग से छूटते हैं तो शायद इतना बुरा भी नहीं है ये हग। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें patreon.com पर भी मदद कर सकते हैं। आपका ये जो मदद है ये हमें बहुत प्रेरणा प्रदान करती है। उम्मीद करते हैं आप हमें मदद करते रहेंगे। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।